लोग जन्म रहे, मर रहे, बस कमा रहे, सुबह निकल जाते हैं, शाम को रात को लौटते हैं, भाग 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 भाग, और एक घर है, एक और हो जाए, और है, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, लेके कितने घर जाओगे? तुम तो हिंदू जाओगे जब तुम्हें तो 1 इंच की जमीन भी मिल जाए तो दुर्लभ है। 6x4 में जला दिए जाओगे और वो इतनी सी हो जाएगी, ड्यूटियां भी आओगे और गंगा में बहा दिए जाओगे। बताओ ना, 8 फ्लैट अपने साथ ले जाओगे, कोठियां ले जाओगे, महल मावड़े ले जाओगे? कुछ नहीं साथ लेके जा सकते। नोटों के 20 बंडल छाती पे में ढेर धर दो, धनवान में बड़ा था निर्धन ना मुझको मारो, दुनिया से जा रहा हूँ रोको है दुनियादारों। तुम जानते हो थे कि मैं था कपड़े का मील का मालिक, अब तन से कपड़े ये भी नाम तारो, दुनिया से जा रहा हूँ रोको है दुनियादारों। 1 मिनट भी अकेला मुझको ना छोड़ते थे, धनवान में बड़ा था निर्धन ना मुझको मारो, दुनिया से जा रहा हूँ रोको है दुनियादारों। ऐसी स्थिति है तुम्हारी, और फिर कहते हो और अभी तो 50 ही साड़ी हुई है, पड़ोसन ने 9 लाख का हार बनाया तो मुझे 10 लाख का दाओ, जब मेरी ऐप चलेगी वो तो आई थी, अब उसने पहन लिया, एक बार पहन ली ना, दोबारा पार्टी में साड़ी नहीं मिल सकती है। और देने का समय आएगा तो पंडित जी को क्या दोगी, और आज कन्यादान में क्या दोगी? घर में जो सबसे महंगी कुछ छरी साड़ी होगी ना वो लाके यहाँ। कल भगवान अग्र का जन्म था, सबको पता है अग्र वालों को कि प्रथम दिन भगवान जन्मते हैं, पर तुम्हारे तन से, तुम्हारे गर्भ से एक शिशु का वस्त्र नहीं निकला, कहाँ जाओगी? पंडित जी को विदा करेंगे तो पंडिताइन के लिए झरझर से साड़ी बेचारी एक बार फटकारेगी, फट जाएगी। शादियों में करोड़ों अरबों खर्च करते हो, और वहीं जब पंडित जी पुरोहित जी आता है तो उनको एक फटी ऐसी धोती देते हो, चलती दक्षिणा 5100 बोलते हो और 2100 में पंडित जी दे रहे। ये क्या है स्थिति? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वालों, तुम तो देने का समय तो पीछे क्यों रह जाते? और पहुंचते हैं मणिपुर में, उद्दालक के सामने बैठे हैं अग्रसेन, सारा प्रयोजन बताया अग्रसेन ने। उद्दालक जी ने कहा कि मैं इसी प्रयोजन के लिए वत्स यहाँ नागलोक में आया हूँ, मणिपुर में आया हूँ, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। गर्ग जी ने उचित समय चुना है, अब तुम उपवन में प्रवेश करो, मणिपुर के उपवन में तुमको माधवी का सामना होगा। ले चलती हूँ तुम्हें द्वापर का, जब धनुष से यज्ञ होना था और माँ जानकी अपनी सखियों के साथ माँ गिरजा का अभिषेक करने आई थी। विवाह होता है, पाणिग्रहण होता है तो सबसे पहले जो भारतीय सूत्र देती थी, जो माँ कहती थी कि पुत्री जा गिरजा को प्रसन्न करके आ, गौरी की पूजा करके आ, फिर फेरे होंगे। आज वो बाबा कहती है कि जब ब्यूटी पार्लर आ, वहां से तैयार हो गया, फिर फेरे हो। पहले माँ दादी मामी चोटी बनाती थी तो एक एक चोटी गुदले के साथ तुमको सीख देती थी। आज पार्लर वाली बनाती है तो कहती है ऐसे अच्छी लगोगी, वैसे अच्छी लगोगी, फलाना मॉडल। तो शिक्षा तो तुम ही दे रही हो ना, परिवर्तन तो तुमने किया है। जो छापे घर की दहलीज पे बेटी विदा होके लगा के जाती थी, वो छापे आज भाड़े के गार्डन पे मिलते। धन्य हो भारत की भूमि, जिस गजानंद को आपको घर में बिठाना चाहिए था। और ये बढ़िया लोग अग्रवालों भाड़े की धर्मशाला लेते हो, भाड़े का गार्डन लेते हो, गणेश जी भी वहीं बैठ जाते हैं, वर पक्ष से भी बैठ जाते हो, वधु पक्ष से भी बैठ जाते हो। धन्य हो आप, धन्य हो आप, अपनी परंपरा को तोड़ते नजर आ रहे हो। गणेश जी भी भाड़े में बैठ गए, किराया दे दी गणेश जी को बिठा के। फिर कहते हो जी 6 महीने भी शादी नहीं चली, चलेगी कैसे?
बेटियां हंस हंस के मंडप में बैठती है, तो फिर वर्षा होगी कैसे, समृद्धि आएगी कैसे? उपवन में मिलेगी माधवी, उपवन में मिलेंगे राम और सीता। और आजकल तो इतना अच्छा नियम भारत की हाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फ्री लिविंग सीट, ना मंत्र की जरूरत, ना तंत्र की जरूरत, ना फेरों की जरूरत, ना कोर्ट मैरिज की जरूरत। हम तो पहले फ्री रह के सेटल हुए। इतना अच्छे नियम आ रहे हैं ना, पर तुम विरोध नहीं करो, तुम नहीं करोगी विरोध। आप लोगों के लिए आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोले जा रहे, पर आप विरोध नहीं करोगे। आपके युवा बेटा और बेटियां बिना शादी के एक पति और पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन आप विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आप धन्य हो, सक्षम हो, मॉडर्न हो, आदित्य के पुत्री हो। अब पश्चिम से उगोगे तो हाल यही होगा ना। अब भाई सूर्य तो पूर्व से उगता है, पर तुम हमेशा पश्चिम से उगते हो ना। पश्चिम की धरातल के हिसाब से अच्छा फर्नीचर, अच्छा मकान, अच्छा व्यवसायी, जो कभी टाट पट्टी पे बैठ के चौकी सजा के भोजन किया करते थे, आज डाइनिंग टेबल पे करते हैं, क्योंकि कोड़ों ने साथ छोड़ दिया। शुद्धता कहीं बची नहीं, खाने में से लेके वातावरण से लेके। जिन पेड़ों को हम सिंचित करते थे, उन्हीं पेड़ों को काट काट के हमने ये भवन बना दिया। हम सब खत्म करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। पेट्रोल बचाओ, गैस बचाओ, लाइट बचाओ, बिजली बचाओ। भारतीयों, तुम अपने संस्कार बचाओ। माधवी जी का प्रवेश होता है वन में, अपनी 100 सखियों से डटी हुई माधवी जी आती है, अपना एक समय का भोजन करके घोड़े को बांधकर वहीं उस सरोवर उपवन में विश्राम करते हैं कृष्ण जी। और उधर से माधवी जी अपनी सखियों के साथ आती है, सरोवर में जल क्रीड़ा करती है। उसी जल क्रीड़ा के मध्य में सांडों सहित गायों का और बछड़ों का झुंड सरोवर में पानी पीने को आता है। और उस झुंड बछड़ों पर आक्रमण एकदम एक पांग, एक सिंह वहां प्रवेश करता है और उसकी गर्जना होती है। जैसे ही सिंह की गर्जना होती है, भयभीत हो जाती है सभी, माधवी सहित नाग कन्याएं, और भयभीत हो जाता है सारा गोवंश, क्योंकि अब सिंह तो खा जाएगा। सिंह की दहाड़ सुनकर अग्रसेन की निद्रा टूटती है। उठते हैं अग्रसेन जी, देखा स्थिति देखी सरोवर की तरफ कि इधर गौ माता है और इधर बांग है, सिंह है, और ये इसको खा जाएगा बछड़े को। क्या करना चाहिए? धनुर्विद्या में प्रांगण प्रगाढ़ अग्रसेन जी ने तुरंत अपने धनुष से बाण छोड़े और बांग को चारों तरफ से सिंह को जाल बना दिया। मारा नहीं, आपको सूत्र दिया कि अहिंसा से भी आप किसी की रक्षा कर सकते हो। इधर गौ माता की, राज कन्याओं की, माधवी की और वत्स की रक्षा करी, और उधर उसको भी सुरक्षित छोड़ दिया सिंह को। सारी नाग कन्या से माधवी देखती, एक टक देखती रह गई अग्रसेन को। ये प्रेम बड़ा विचित्र है। ईश्वर आप कहते हैं ना, जोड़े तो ऊपर वाले के यहाँ से बनते हैं, कहते हो, पर आजकल तो जोड़े 1 2 3 4 बनते हैं। एक के बन गए, फिर तलाक, फिर एक के बन गए। और 2010 के बाद तो स्थिति ये आ रही है कि गणित लगा लेना, 2010 के बाद स्थिति ये आ रही है कि शादियां चल रही है, आपकी बेटियां बच्चों सहित आपके घरों में बैठी है ना। नारी निकेतन ज्यादा हो रहे हैं,
क्यों? कहीं ना कहीं हम संस्कारों से पीछे भाग रहे हैं, इसलिए। दूसरा, अगर MA BA पास बेटा अनपढ़ पत्नी को ले जाए तो चल जाएगा, लेकिन MA BA पास बेटी 10वीं पास बेटे का वर्णन नहीं करेगी। MA किया है तो दामाद तो उससे थोड़ा अधिक पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, बेटी टीचर है तो दामाद तो कुछ और चाहिए ना, प्रोफेसर चाहिए या डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। ये जो असमानताएं देश में आ रही है, समाज में आ रही है, ये हमको एक तक माधवी जी ने देखा और देखती रह गई, और जब अग्रसेन ने देखा वो भी देखते। अंत में माधवी जी ने माँ गोरा को प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे यही पुरुष वर रूप में प्राप्त हो, जिस प्रकार माँ सीता ने कहा, मन जाहि राजू नागराज महीधर के गुप्तचरों ने देखा, सारा वृत्तांत महीधर जी को जाके बताया कि इस तरह से एक नवयुवक आया है, इतना सुंदर, इतना ओजस्वी, इतने वीर, इतने शौर्य से युक्त। महीधर समझ नहीं पाए कि ऐसे कैसे कोई वैष्णव, कोई नर हमारी मणिपुर में प्रवेश कर सकता है। जाओ उसको बंदी बनाओ, ये उचित जान नहीं पड़ता। अग्रसेन को बंदी बनाने के लिए नागराज की सेना आती है और भीषण युद्ध अग्रसेन के साथ, अकेले अग्रसेन जी और वहां नागराज की सेना, तरह तरह से युद्ध, सर्पों का दंश, जहर, अकेले ऐसे हो गया जिस तरह से काली दह पे श्री कृष्ण फंस गए थे। कालिया नाग के समक्ष श्री कृष्ण जैसे स्थापित थे, ऐसे नागों के बीच में अग्रसेन जी फुकार मार रहे हैं, तलवारों से वार, और अग्रसेन जी दोनों हाथ से प्रहार होना, लेकिन शरीर निर्बल होने लगा, लेकिन अग्रसेन का आत्मबल बढ़ने लगा। नहीं, गुरुदेव ने कहा है मैं यहाँ से माधवी का वर्ण करके ही जाऊंगा, ऐसा आत्मबल अग्रसेन का। और लड़ते लड़ते घायल हो गए। चित्रांग जो सेना को चला रहे थे, क्योंकि यहाँ अब सामने की लड़ाई से काम नहीं चलेगा। कल के भजन में आया था ना, कायर सूरा के आगे कायर का कर जी। तब क्या करना चाहिए? छल करना चाहिए। माया का छल किया और चित्रांग ने अग्रसेन को नागपाश से बांधा, बंधन किया अग्रसेन का, और काल कोठरी में डाल के चित्रांग अपने महीधर के पास पहुंचे। इधर पूरी रात अग्रसेन की खड़े खड़े बीत गई। पास में बंधे थे अग्रसेन जी, और हुआ ये कि सुबह का सूर्य उदय हुआ, भोर आई, पहली किरण गिरे अग्रसेन के,
और अग्रसेन जी ने मन ही मन सूर्य नारायण को प्रणाम किया कि हे नाथ, हे जग के खिवैया, आप जब इस सृष्टि में प्रकट होते तो पूरी सृष्टि प्रकाशवान हो जाती है, और मैं जिस प्रयोजन से आया हूं, अगर मैं यूं बंध के बंधन में पड़ा रहा तो मेरा प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। नमन करते, स्तुति करते सूर्य नारायण की। नम सुमित्र नम सवित्र सूर्याय पूर्ण ज्योतिषमय नम है। पूरी स्तुति की सूर्य नारायण जी की। आप सब जानते हैं कि अग्रसेन जी सूर्य के ही वंशज हैं, सूर्य कुल के हैं, सूर्य कुल में जन्मे हैं। प्रसन्न के सूर्य नारायण भगवान की कृपा से अग्रसेन जी पे कृपा हुई और पिपला अस्त्र के द्वारा नागों को परास्त किया गया और अग्रसेन जी मुक्त हुए। अग्रसेन जी तो मुक्त हो गए। इधर महीधर को लगा कि जो इतनी सेनाओं को भी मार सकता है और जो इतनी सेनाओं को मारने के बाद में भी ये कैसे आ गया। और उधर नागेंद्री जो कि महीधर की पत्नी थी और राजकन्या माधवी जी की माता थी। माधवी जी की स्थिति जब से अग्रसेन को देखा वह शुद्ध थी। अपनी माँ को बताया, हम भी अब माँ को कैसा होना चाहिए, अपने पुत्री के साथ मित्रवत होना चाहिए कि माँ अगर मैं वर्ण करूंगी तो सिर्फ उस पुरुष से, वीर पुरुष से करूंगी जिस पुरुष को मैंने अभी सरोवर पे देखा। नागेंद्री को सारा वृत्तांत माधवी द्वारा बताया गया। उसी जब माँ बेटी की बात चल रही थी उसमें महीधर पहुंचे, पूछा क्या हुआ मेरी पुत्री को। नागेंद्री कहती है कि अब पुत्री विवाह लायक हो गई है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। बोला करेंगे ना। अग्रसेन से मिलने से पूर्व उसी सरोवर उपवन में इंद्र का आना हुआ था और माधवी के सुंदर लावण्य को देखकर इंद्र मनमोहित हो गए थे और माधवी के सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं नागकन्या, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो माधवी ने प्रत्युत्तर दिया था कि इंद्र आपसे तो क्या, मैं किसी भी देवों से विवाह नहीं कर सकती। और उसी इंद्र ने कुपित होकर महीधर को जाके कहा कि मुझे आपकी पुत्री से पाणी ग्रहण करना है। सूत्र मिल चुका था महीधर को और जब माँ बेटी की चर्चा हुई, महीधर का आना होगा तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इंद्र राज आपसे विवाह करना चाहते हैं। नागेंद्री ने वृत्तांत बताया कि ये तो एक पुरुष से विवाह करना चाहती है। बोला नहीं हो सकता, वो वैष्णव है, हम नागलोक में हैं और अगर गलती से तुमने उससे विवाह कर लिया तो इंद्र के कोप के हम भागी हो जाएंगे। माधवी ने कहा कि अन्न जल सब कुछ त्याग दूंगी, पर मैं अब उस पुरुष के बिना नहीं रह सकती। मैं पाणी ग्रहण करूंगी तो उसी के साथ करूंगी, वर करूंगी तो वही करूंगी। और इधर महाराज की स्थिति ऐसी चल रही है और उधर अग्रसेन जी मुक्त होते हैं। उदास है माधवी जी, माँ की आराधना कर ली, माँ गोरा को आराधना करती है। देखिए गोरा माता ने, सती ने, दक्ष की पुत्री थी, मैं का अहंकार था तो सती अग्नि में भस्मीभूत हो गई थी। मैं और मैं करने वाले दक्ष पे जब शीश चढ़ा तो बकरे का चढ़ा था। अंत में माधवी माँ की आराधना विमुक्त होकर चल रही है। कौन मिलावे, प्रेम करो तो ऐसा कि वो ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर तुमने सच्चा प्रेम किया है तो कितने भी
और जीवन पर्यंत राम के अगर तुम बन समझो तो उसी सीता का पाणी ग्रहण करना जो तुम्हारे लिए पल 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 अग्रसेन जी के लिए मंथन होता है। आपने देखा समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन होता है तो कोलाहल विश्व होता है। मैं इधर विवश हुए, विचार विमर्श हुआ पूरे राज्यसभा में कि माधवी का चुनाव किया जाए कि अग्रसेन को पति रूप में माधव का पति बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। उसी ऊहापोह में अग्रसेन जी को जो विमुक्त हो गए थे पधारे हैं राज्यसभा में। राजा ने कहा कि कैसे एक नाग वंश की कन्या का एक नर से हम विवाह कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो छल कपट काफी चीजें चलती है, अधर्म, इसकी नीति आप लोग अपनाते हो। बड़ी मुश्किल से समझाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो वैष्णव हो, तुम तो विष्णु को मानते हो, शिव वालों से नफरत करते हो। वैष्णव और सेवा उनका भेद मैधर द्वारा कहा गया। तो भगवान अग्रसेन जी बोलते हैं कि आपको पता नहीं कि शिव और शक्ति ने तपस्या करके फिर वो नर नारायण और नारायणी उसी से सैया पे चले गए। तो कोई किसी से अलग नहीं है, इस सृष्टि उन्हीं की रचना है। प्रकृति और पुरुष के बिना ये सृष्टि बन नहीं सकती। शिव और वैष्णव अलग है नहीं, शिव के उपासक हैं हरि और हरि के उपासक हैं शिव। हर और हरि एक है, अलग है नहीं। समझाया, तैयार हुआ और फिर अतिथि गृह में अग्रसेन जी को
बिठाया गया, ठहराया गया। अब भाई किसी को अपनी कन्या देना है तो परीक्षा तो लेनी पड़ती है। आप लोग लेते हो कि नहीं? हैं? लड़कियां देखने जाते, बेचारी एक लड़की को 10-10 लड़के देखने आ जाते हैं। चल के दिखाओ, और उस पर से ये मातृशक्ति जाती है, नंद बन के, सास बन के। चल के दिखाओ, तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम्हें सब्जी बनाना आता है। लड़के से कहते तुम कुछ पूछो, बोला कहाँ, तुम्हें नृत्य करना आता है, बोला हाँ आता है ना। सब ने तरह तरह के पूछे। फिर लड़की ने पूछा मैं एक प्रश्न पूछूं? बोला बताओ ना। बोला मुझे तो सब कुछ आता है, खाना बनाने भी आता है, गाना भी आता है और नाचना भी आता है। तो तुम्हें तबला बजाना आता है? बोला ये कैसी बात कर रही हो? बोला जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तो आज ऐसी बेटी तो इधर ठहराया गया, और एक नाग कन्या जो बहुत ही सुंदर उर्वशी के समान प्रवेश करती है, कामावुक्त होती है। अग्रसेन ने कहा कि एक को चुना है, एक ही चुनूंगा, क्योंकि मैं रघुवंश का वंशज हूँ। मैं एक पत्नी धारण हूँ, 2 नहीं करूँगा। पर आज के भाई साथ में चल रही है लुगाई, और देख रहे हैं बाहर वाले को, एक तरफ है घर वाली, दूसरी तरफ है बाहर वाली। एक से काम नहीं चलता जब तक कि बाहर वाले के पास जाएंगे नहीं। बिजनेस से जा रहे हैं, लेकिन भाई बिजनेस बड़ा है उनका, क्योंकि हम अपने आदर्शों के आधार पे नहीं चलते, इसलिए हम में ये विकृतियां प्रवेश कर रही है। अगर हम तृप्त होते तो हमारी संतानें तृप्त होती। हम खुद ही कामी और काम के वशीभूत संतान को पैदा करते हैं तो हमारी संतानें तो हमसे 100 गुना। गेहूं को बोओगे तो 20 गेहूं मिलेंगे कि नहीं? एक को बोने पे चना बोओगे तो चना मिलेगा। अब तुमको गेहूं हुआ चना काटे तो कैसे हो सकता है भाई? ऐसे एक गाली दोगे तो 100 गाली पलट के मिलेगी। और यहाँ अग्रसेन जी उस परीक्षा में पास हुए, नाग कन्या ने पास किया, लेकिन माधवी से एक वहीं पे सर्पराज थे, सर्प, और वो अग्रसेन जी के पास सहस्त्रों सर्पों के साथ अग्रसेन जी पे प्रतिघात किया। और प्रतिघात किया तो चारों तरफ विष की वर्षा होने लगी, और उस विष वर्षा का फिर भी वो सामना कर रहे थे। भगवान कृष्ण की तरह जैसे कालिया नाग फुकार मारा था, ऐसे उनका विष शरीर गिरने लगा। लेकिन हाँ, वहां पे उन्होंने इस विधि का, जो पिपला विधि है, उस अस्त्र का उन्होंने प्रयोग किया, और सर्पराज को चींटियों ने ग्रास बनाया। कोलाहल विष मंथन हुआ, मंथन के बाद में कोलाहल विष निकला। अब तो अमृत का समय आ गया, क्योंकि राजी है जिसमें तेरी रजा, यहाँ तो यूं भी वहाँ है और यूं भी वहाँ है। यहाँ मैं इधर भी राजी हो गए, माँ नागेंद्र जी भी राजी हो गई और माधवी जी भी राजी है। अब तो विवाह हो जाना चाहिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, सखियों
ऐसी और चुनरी जो रंग नहीं छूटे, सीते का धागा ऐसा मन को न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग को सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग को सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी सजा दो। आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे,
नैना नीचा कर ले आगे आ जाओ। ओ नैना नीचा कर ले, अग्र से मिलावे लिखाई, नैना नीचा कर ले। नैना नीचा अग्र से मिलावे लिखाई, नैना नीचा कर ले। ये हो तीखा तीखा नैना में जीनो जीनो सुर लो, तीखा तीखा नैना में जीनो जीनो सुर लो। आए मौज में तेरा सुने, गिरावे लिखाई, नैना नीचा कर ले। जो किसी कन्या को देना हो वो यहाँ आकर के कन्यादान करें, बड़े भाव से प्रसन्न चित्त होकर के कन्यादान करें। रजत मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, जो भी कुछ आप लेकर के आए हैं वो सब कन्यादान के निमित्त यहाँ बैठ करके निमित्त करें। और आप भजन का आनंद ले ओ
बच्चे बैठे हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी कन्यादान हाजिरी देनी है सबको। जो अगर जी का कन्यादान करना चाहते हैं सबको हाँ सभी अपनी एक कमाई में से अगर जी का दान जो कन्यादान बोलते हैं वो करेंगे मीरा की हाँ, तरह और भगवान सभी नाचेंगे 1 2 3 जा
जय श्री अग्रसेन भगवान की